Hi everyone. Guys, our film Superstar is coming out this Eid al-Adha. So go and book your tickets online from bookitnow.pk. Now. अरमान भाई आप प्लीज आए ना अंदर। आपा जी ये आपका खर्चा। अब आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और आप बिल्कुल मेरे पे बोझ नहीं है। ये दोनों चीजें पकड़े और कल आपने मेरे साथ जाना है। आपा जी को अपने हाथों से ये देनी है। बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं जाऊंगी। यार मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि तुम वो मिशेल हो जिसे मैं छोड़ कर गया था। क्या मैं वाकई इतना बदल गई हूँ? हाँ, अगर मेरी नजर से देखो तो वाकई। क्या मतलब? वो एक्चुअली मैं ना तुम्हारे लिए ये लाया था। मेरे लिए? हाँ, वो मैं सबके लिए गिफ्ट लाया था, तो तुम्हारे लिए मोबाइल। सुनो, मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। तुम एक काम करो कि ये मेरा फोन रख लो और मुझे ये दे दो। लेकिन अरीशा आप ही, ये तो। थैंक यू सो मच। कुछ लोगों की किस्मत में सिर्फ सेकंड हैंड चीजें और अधूरी ख्वाहिशें ही क्यों होती हैं? इसमें किसका कसूर है? उनकी किस्मत का या फिर उनका अपना? हेलो, मुझे पता था तुम कॉल करोगे। तुम्हारे हुस्न ने बेकरारी इतना कर दिया था कि फोन के बगैर रह नहीं सका। यकीन करो, सूट ने तुम्हारे हुस्न को 4 चांद लगा दिया। वैसे तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने सूट को पहनकर उसे 4 चांद लगा दिए। चलो यूं ही से, लेकिन तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मैं बता नहीं सकता। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ। बाय द वे, ये सूट तुमने अपनी बर्थडे पे नहीं पहना था? पहनना था, पर फिर कल मिलाद है और उस पे क्या पहनूं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ। और चूंकि मैं अच्छी लग ही रही थी तो मैंने सोचा 2-4 पिक्चर्स ले ली जाए। कल पता नहीं मौका मिलता है नहीं मिलता है। आंखें बंद करके सोया था तो तुम थी, आंखें खुली हैं तो अब भी तुम हो मेरे अंदर बाहर। हर तरफ सिर्फ तुम ही तुम हो। माशाल, तुमने मुझे क्या कर दिया है? आपके मतलूबा सारिफ का मोबाइल ऑफ है। इसका मोबाइल क्यों ऑफ है? ओह, इसके पेपर्स हो रहे हैं, शायद पढ़ रही होगी। मुझे अभी इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। गाने सुनती रहती हो, पढ़ाई पे भी ध्यान दिया करो थोड़ा, फिर सप्ली आ जाएगी एक दफा। अरीशा, तुमसे कह रहा हूं। कोई बात कर रहा हूं तुमसे। सॉरी। ये फोन कहां से आया? वो मशल ने गिफ्ट किया। मशल ने?
इतना कीमती फोन उसके पास कहाँ से आया? पता नहीं, उसकी ना बड़ी अमीर सहेली है, हो सकता है उनमें से किसी ने गिफ्ट किया या फिर किसी और ने। क्या मतलब किसी और ने? नहीं मतलब तो आप उससे पूछे ना, उसने मुझे गिफ्ट कर दिया और वो भी जबरदस्ती। मैं तो नहीं ले रही थी, उसने कहा रख लो तो फिर मैंने ले लिया। तो पढ़ाई पे ध्यान दिया करो जरा। माशा, मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे पास वो कीमती सेलफोन कहाँ से आया जो अरीशा को तुमने दिया है? मोबाइल के बारे में किसी को बताना ना, ऐसी लोग बातें बनाएंगे खामखा, समझ गई ना? क्यों? मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब दो। अरे तुम कब आए हाशिर बेटा? तुम्हारी आवाज सुनकर आई हूँ मैं तो अभी। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी, अभी आए। वालेकुम सलाम। हाफिज जी, आपको पता है कि उसके पास इतना कीमती सेलफोन कहाँ से आया जो उसने अरीशा को दिया? नहीं। तो फिर पूछिए इससे। आप अजय हम इसके बड़े हैं, हमें पता होना चाहिए कि किससे मिलती जुलती है, कहाँ उठती बैठती है, इसकी क्या हरकत है। कल को हम ही जिम्मेदार होंगे ना। अगर इसके वालिदैन नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसके वाली वारिस भी नहीं है। देखो बेटा, मुझे अपनी बेटी पर और अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है। तो फिर आप खुद ही इससे पूछिए कि इतना महंगा सेलफोन कहाँ से लिया इसने। ठीक है, पूछ लूंगी मैं इससे। अभी तुम जाओ। मशा, बेटा कहाँ से मिला है तुम्हें वो फोन? और देखो, इसे छुपाना नहीं कोई बात। अरमान भाई ने दिया था, कह रहे थे सबके लिए गिफ्ट्स लाए हो तो तुम्हारे लिए फोन ले आया। मना किया था किसी को बताने से, कह रहे थे झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। और आपको पता है अभी वो फोन मेरे हाथ में ही था और अरीशा अभी मुझसे छीन कर ले गई। देख लिया आपने, हर बार मैं ही कसूरवार ठहराई जाती हूँ, मुझे ही गुनाहगार कहा जाता है। और मान बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ऋषा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। वैसे बहुत बुरी बात है, आप कल के आए हुए और हमारी तरफ आ जा रहे हैं। हाँ यार माजरत, थोड़ा मसरूफ था। अस्सलाम वालेकुम ताईम। वालेकुम सलाम, जीते रहो। बैठो बेटा, इधर आओ। वैसे इस बार कितने अरसे के लिए आए हैं आप? इंक्वायरी बाद में करना, पहले उसके लिए जूस लेकर आओ। बहुत खुशी हुई बेटा, अब तुम बाहर अच्छी तरह से सेट हो गए। जी तायाबू, अल्लाह का शुक्र है, अच्छी नौकरी लग गई मेरी। वो कल घर में मिलाद है, तो आपको, ताई अम्मा को और अरीशा को लाजमी आना होगा। हाँ भाई ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आना, अपना ही तो घर है। शुक्रिया तायाबू, थैंक यू। और सुनाओ, कैसा चल रहा है सब कुछ यहाँ? अल्लाह की नजर में तो तुम सच्ची हो। तो वो कौन सा मेरी सुनता है? ऐसा नहीं कहते बेटा, अल्लाह सच्चों से मोहब्बत करता है, सच को पसंद करता है, और आखिर में फतह भी सच की होती है। रहने दे आपा जी, ये दुनिया ना सिर्फ झूठों की है। यहाँ कामयाब वो ही होता है जो झूठा और मक्कार है। हम जैसे तो महरूम पैदा होते हैं और महरूम ही मर जाते हैं। पता नहीं अल्लाह ताला हम जैसों को पैदा ही क्यों करता है? लोगों की नजरों में तमाशा बनाने के लिए, हमें उनकी नजरों में बेइज्जत करने के लिए। इस दुनिया में जो चालाकियां करता है ना,
कामयाबी सिर्फ उसी को मिलती है, और हम जैसे लोग सब कुछ देखने और सुनने के बावजूद सिर्फ उनकी इज्जत की खातिर खामोश रह जाते हैं। उनकी ख्वाहिशें बिन कहे कबूल हो जाती हैं, दुआएं कबूल हो जाती हैं, और हमारी दुआएं तो सिर्फ हसरतें बनकर रह जाती हैं। क्या कसूर है आपा जी मेरा? मैंने क्या गुनाह किया, बताए ना मुझे। ये तो मालिक की रजा है ना, किसी को सब कुछ देकर आजमाता है, किसी से सब कुछ लेकर किसी को हर चीज अता कर देता है, किसी को महरूम रखकर। पापा जी, कभी आपने बिस्मा आपी को देखा है, अरीशा आपी को देखा है? कितनी खुश है ना वो, और एक मैं। पापा जी, आप कहती हैं ना अल्लाह कुन कहकर सब कुछ कर सकता है, तो फिर वो मेरी दुआओं पर कुन क्यों नहीं कहता? क्यों नहीं कहता पापा जी? मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या गुनाह किया? अरे क्यों नहीं जब से मैंने मशल को डांटा है, मेरे दिल पे एक अजीब सा बोझ बैठ गया है। उसने कभी कोई गलत हरकत नहीं की, और मैंने जाने पूछे बगैर तहकीक किए उसको डांट दिया। उसकी आंखों, उसके आंसुओं में कितनी सच्चाई, कितना दुख था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हेलो। हेलो आपा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मशल कैसी है आपा जी? अरे कैसी होगी वो किस्मत की मारी। तुमने अच्छा नहीं किया मेरी बच्ची के साथ, कितना रुलाया है तुमने उसे। अब तुमसे क्या मैं छुपाऊं? अरमान ने दिया था उसको वो मोबाइल फोन तोहफे में, और सबके लिए तोहफे लाया था वो आ गई अरीशा, अरे जबरदस्ती उससे ले गई छीन कर उसका तोहफा। अब मुझे बताओ, इसमें मशल का क्या कसूर था भाई? तो आपा जी उसने मुझे, अच्छा इसीलिए मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। दिल पे एक अजीब सा बोझ था। आप पापा जी मुझसे अभी मशल की बात कराएं फौरन। अच्छा, बुलाती हूँ। मशल बेटा। जी आपा जी। बेटा हाशिर का फोन है, कर लो बात। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, आई एम सॉरी यार, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे नहीं पता था कि सच्चाई क्या है। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि फोन अरमान ने दिया था तुम्हें। मना किया था उन्होंने, ये कहकर के बातें बनेंगी, लड़ाइयाँ होंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने तुम्हें खामखा डांटा। कोई बात नहीं, मैं डांटे और धुतकारें सुनने की आती हूँ। अच्छा बस, अब कोई जज्बाती बात नहीं होगी। तुम्हें मुझे माफ करना होगा, ठीक है? बस समझो मेरी पहली और आखिरी गलती थी छुटकी, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। अगर तुम कहती हो ना तो हाथ जोड़ के कान पकड़ के तुम्हारे घर आके माफी मांगता हूँ, फिर तो माफ कर दोगी ना?
जी। सच कह रही हो ना? सच में माफ किया है ना तुमने मुझे? जी मैंने वाकई आपको माफ कर दिया। थैंक यू। और एक दफा फिर आई एम सॉरी। चलो फोन रखता हूँ। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। क्यों? अब आ गया ना यकीन कि अल्लाह सच का साथ देता है? जी। उसने हाशिर के दिल पर झूठ का और इस गलत बात का इतना बोझ डाला कि वो तुमसे माफी मांगने पर मजबूर हो गया। अल्लाह खुद सामने नहीं आता, मगर इसी तरह अपने होने का एहसास दिलाता है। अब बताओ, सच कहने पर खुश हो या दुखी? मुतमईन हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। देखो बेटा, जिसने गलत किया वो पछताया भी और उसने तुमसे माफी भी मांगी। यही सच की जीत और दिल का सुकून है जो अपने रब के ऊपर इंसान के ईमान और यकीन को मजबूत करता है। तो फिर आपा जी आप दुआ करें ना कि मेरा ईमान और भी पुख्ता हो जाए। इंशाअल्लाह जरूर होगा मेरी जान। चीजों को समझने में वक्त तो लगता है, और फिर वो तो अल्लाह है, उसको कौन समझ सका है? तो फिर सिर्फ ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह दिल को इस यकीन से भर दे कि वो मालिक इंसान के लिए जो बेहतर समझता है वो ही करता है। लेकिन उससे क्या होगा? उससे ना दुआ की जरूरत रहेगी और ना ख्वाहिशात के ना पूरा होने का गम। बस खुद ब खुद कुन फयकून होता चला जाएगा और इंसान उसके फैसले पर मुतमईन। पराठा हमने बनाया? नहीं, अरीशा ने। अब इस पराठे की पिक्चर भी अपलोड कर दो फेसबुक पे। वैसे तो तुम हर खाने की तस्वीर अपलोड करती हो, तब लोगों को बताओ ना कि ये क्रिस्पी पराठा भी तुमने बनाया। शाबाश। आपने भी देख लिया? अंधा नहीं हूं मैं, सब देख रहा हूं, समझी? भाई हूं तुम्हारा। हम ये पता नहीं क्या उल्टी सीधी चीजें फेसबुक पे अपलोड करती रहती है मोबाइल से। आप नजर क्यों नहीं रखती इसके ऊपर? भाई मैं तो खुद बड़ी तंग हूँ इस मोबाइल से। कमबख्ते जिंदगी अजाब कर दी है, और कोई काम काज है ही नहीं से। उफ, क्या हो गया आप लोगों को? पूरी दुनिया यूज करती है मोबाइल, आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। और सुनो अरीशा, वो फोन तुम फौरन मशल को वापस करके आओ जो तुम उससे जबरदस्ती छीन कर लेकर आई हो। और तुमने मुझे कहा था कि उसने तुम्हें गिफ्ट दिया। अपनी चालाकियां जरा कम करो, समझी? मैं सब जानता हूं कि सच क्या है। कोई फजूल बात नहीं करोगी तुम। उठो और फौरन वो फोन वापस करके आओ, चलो। अरे कौन सा मोबाइल, कहाँ से आया? वो मैं जो कह रहा हूँ वो करो। वो जाओ, फोन लेकर आओ, वापस करो। अम्मी आप माँ हैं इसकी, जरा देखा करें कि क्या कर रही है, किससे मिल रही है, चीजें कहां से लेकर आ रही है। कोई नजर रखा करें इसके ऊपर आप। वो मेरी सुनती कहाँ है? जब माएँ कमजोर पड़ने लगे ना तो बेटियां ऐसी सरखरी हो जाती हैं जैसे ये हो रही है। कहाँ है मशल? रखिए अपना मोबाइल। खुदा जाने हाशिर भाई को क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाई हैं। हाँ हाँ, मेरी डांट पड़ी है मुझे। तुम लोगों में कोई शर्म और हया है भी या नहीं? है? मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है? अरे अपनी हर गलती, हर गुनाह तुम मेरी मशल के सर पे क्यों थोप देती हो? हाशिर को और मुझे सारी बातों का पता चल गया है। बता दिया मशल ने सब कुछ सच सच हमें। कसूर सारा तुम्हारा। मगर नहीं नहीं, तुम लोग तो बड़े मासूम हो और गुनाहगार है वो मेरी बच्ची। आपा जी आप बस अरीशा, खबरदार। अपनी चालाकियां और मक्कारियां अपने ही पास रहने दो। अरे मेरी मशल मासूम है, बेवकूफ नहीं है।
अगर वो तुम लोगों के अदब में लिहाज में खामोश रहती है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग उसको दबाते चले जाओ। अब इतनी भी मासूम नहीं है वो। अरे इतनी चालाक भी नहीं है तुम्हारी तरह। आप तो सिर्फ उसी की दादी है ना, हमारी तो कभी इतनी फेवर नहीं किया आपने। हम भी आपकी सगी पोतियां हैं, लेकिन ना मैं और ना ही बिस्मा आपकी, सिर्फ एक मशल ही आपकी सगी है वही मेरी सगी, क्योंकि वो तुम लोगों की तरह चालबाज नहीं है। आपा जी, आपा जी। अच्छा बस आपा जी, अनमान आके उसके सामने कोई कहानियां मत डालेगा। मैं जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। भाई कमाल का परफ्यूम लगाते हैं आप, बाद में आते हैं, आपकी खुशबू पहले आ जाती है। अरे वाह ऋषा, तुम्हारी तारीफ ने तो मेरी परफ्यूम के सारे पैसे पूरे कर दिए। कमाल लड़की है ये, अभी 2 मिनट पहले कैसे लड़ रही थी और अब देखो जरा कैसे कहे लगा रही है। हाथ हो गई वाकई। आज आपके घर मिलाद है ना? तुमने और ताई अम्मी ने भी जरूर आना है। मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन अम्मी का आना बहुत मुश्किल है। शमा चाची बुलाने ही नहीं आई। आप एक काम कीजिएगा, आपा को भेज दीजिएगा, वो बुलाने आएंगी तो अम्मी जरूर आएंगी। हाँ, मैं आपा जी से कहूँगा, वो जरूर बुलाने आएंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मिलाद की तैयारी भी करनी है, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। आपा जी, आप ताई अम्मा से कहना कि वो मिलाद पे आए। अच्छा, मिशल नज़र नहीं आ रही, पेपर देने गई हुई है। हाँ बेटा, पेपर देने के लिए गई हुई है वो। बेटा ये फितना तुम वापस ले जाओ। क्यों आपा जी, मिशल ने आपसे कुछ कहा है? नहीं, मैं कह रही हूँ। आपा जी, मैं तो सबके लिए गिफ्ट लाया था, इसलिए उसके लिए मैं मोबाइल लाया हूँ। बेटा मशल को ऐसे तोहफों की जरूरत नहीं है जो उसके लिए आजमाइश बन जाए। आपा जी, आप खुल के बताएं ना, क्या बात है? कुछ नहीं, बस उसे नहीं चाहिए भी है, तुम ये वापस ले जाओ। और हाँ, तुम मशल से कोई बात नहीं करना, मैं अपनी बच्ची को खुद समझा लूंगी। अच्छा चलो ठीक है ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो ना आओ, लेकिन उन्हें तो भिजवा देना ना एड्रेस समझा के। ठीक है, बस 2-2:30 बजे तक। अच्छा, मैं इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफिज़। वैसे अम्मी, मैं सोच रही थी आपने मिलाद पे इतने सारे लोगों को बुलाया है, फसीहा ताई को भी बुला लेना। कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा बच्चा खैर से इतनी खूबसूरत चीज़ें लेकर आया है, और वो फसिया ऐसे घूर घूर के देखती है, अल्लाह की पनाह। अब देखिए ना, आपने सारे मोहल्ले की औरतों को बुलाया है, उन तक बात तो पहुंचेगी, कितना बुरा लगेगा ना उन्हें। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, पहले थोड़ा फितना फैलाया उन्होंने, अच्छा है ना ही आए वो तो, हाँ खा दिमाग खराब करेंगी आके। और मैं बात आई उनसे। क्या हो गया, किस बात में मूड ऑफ है? कुछ नहीं, कुछ ऐसे ही नहीं, मैं कह रही थी कि अब सारी औरतें आ रही हैं, मोहल्ले के भी सारे लोग आ रहे हैं, सिर्फ फसीहा ताई को इनवाइट नहीं किया, उन्हें कितना बुरा लगेगा। अभी कोई गलत बात की है मैंने? मूड खराब करके बैठ गई इतनी सी बात पे। तुम फिक्र ना करो, ताई अम्मी भी आएंगी और अरीशा भी, मैंने भी कहा है, और आपा जी भी मनाने के लिए जाएंगी। लो अब मना लो तुम खुशी में, सबको बुला लिया इन्होंने, माँ से पूछना भी गवारा नहीं किया। जाहिर है माँ की इतनी अहमियत तो है ही नहीं कि उसे इस काबिल समझा जाए। ठीक है भाई, तुम लोगों का फंक्शन है, जिसको चाहो बुलाओ, जिसको चाहो ना बुलाओ। अरे अम्मी, आप अपना दिल क्यों छोटा करती हैं? आपने मेरे आने की खुशी में एक पाक महफिल सजाई है, तो अपना दिल साफ करके सबको बुला लें। हाँ बेटा जी,
एक तुम्हारी माँ गलत है, बाकी तुम सब ठीक हो। अच्छा अम्मी प्लीज उनसे अच्छी तरह से मिलिएगा। माशाल्लाह, चश्मे बदूल। आज तो मेरी बेटी पहचानी भी नहीं जा रही। हाँ, मुझे मत बनाए आपा जी, सब जानती हूँ मैं इतनी भी प्यारी नहीं लग रही। ना तो मैंने कोई कीमती कपड़े पहने और ना ही जेवरात जिन्हें पहनकर मैं बदल ही गई हूँ और आप पहचान ही ना पा रही हो मुझे। मेरा बच्चा, मेरी जान। अरे बेटा, मोहब्बत की नजरें जो होती है ना, वो कपड़े और जेवरात को कब देखती हैं? मैं तो जितनी बार तुम्हारी इस प्यारी सूरत को देखती हूँ ना, दिल खुशी से झूम जाता है। वे मेरी नजर से देखो ना, फिर तुम्हें पता चले। आपा जी, आपकी इसी मोहब्बत के सहारे तो मैं जिंदा हूँ। अल्लाह आपको मेरे सर पर हमेशा सलामत रखे। अच्छा चलो रहने दो, ऐसी बातें मत किया करो मेरे सामने। और अब जल्दी जल्दी जाओ, शमा के यहाँ मिलाद शुरू हो गया, पता है ना फिर क्या क्या बातें बनाएगी वो। मैं इतनी देर में जरा फरीदा को देखा हूँ, काफी तबीयत खराब है उस बेचारी की। चले ठीक है, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। एक मिनट, जरा मैं अपने बच्चे का सबका तो उतार दूं, किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चे को। जाऊं? जाओ। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलके, अदब का मकाम आया, ज़हे मुक़द्दर। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत नाक पड़ रही है, पहले तो कभी नहीं सुनी। कितना सुर है इसकी आवाज में, और खुद इसमें भी। ये लड़की तो मुझे दीवाना करके ही छोड़ेगी। राम आया, ज़हे मुक़द्दर। ये राहे हक है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, पहुँचना दर पर तो कहना का सलाम लीजिए, गुलाम आया, ज़हे मुक़द्दर। आप यहाँ? मैं भी पानी पीने आई थी। अच्छा ये लो, पी लो। थैंक यू सो मच। वैसे आपने ये मिलाद की महफिल रखवा के बहुत अच्छा किया। हाँ, इसी बहाने सब रूठे आपस में मिल गए। वैसे तुम आज बहुत अच्छी लग रही है। ये यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं। मैं तो बस अभी बाहर से वापस आया था ये बताने के लिए कि बेगें तैयार हो गई हैं, बस आती ही होंगी। ऐसा ही लग रहा है। यकीनन देगों की तो बातचीत हो रही होगी यहाँ पर, और आप भी इतनी इम्पोर्टेंट मिलाद की महफिल छोड़ के यहाँ पर देगों की तो डिटेल्स जानने के लिए खड़ी हुई। वैसे बेवकूफ बंदा वहां बनाने की कोशिश करता है जहाँ कम से कम थोड़ी सी उम्मीद हो। और
यहाँ तो कोई बच्चा है नहीं। वैसे तो मैंने तुम्हें पानी लेने के लिए भेजा था, लेकिन ये मैं खुद ही ले जाती हूँ। और ये अगर आपकी इम्पोर्टेंट डिस्कशन खत्म हो जाए तो आप हमें ज्वाइन कर सकती हैं मिलाद के लिए, जिसके लिए बुलाया था। पता नहीं ये बिस्मा हर वक्त इतनी मशकूक क्यों रहती है। पता नहीं, आपकी बहन है, आपको पता होना चाहिए। चले मैं चलती हूँ। मिसेस अफजाल, बहुत शुक्रिया आपके आने का। मुझे इतनी खुशी हो रही है आप मिलाद में आई हैं। अरे शुक्रिया की क्या बात है, ये तो इतनी पाक महफिल है, मैं तो ऐसी महफिलों में ज़रूर जाती हूँ। बिस्मा बेटा छोड़ो उधर, इधर आओ, आंटी को खाना दो पहले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बिस्मा है, मेरी बेटी है, बीए पास है। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मा भी आपको और कुछ चाहिए? नहीं, यहाँ नहीं। चलो उठो यहाँ से, बहुत हो गया मिलाद और हमारी इज्जत भी। उठो। और ठीक है आप आंटी? तायम्मा आप खाना तो खा ले। बहुत खा लिया। तायम्मा बात सुने, मैं आपके लिए ला रही थी खाना, कसम से। हमने नहीं खाना, अपनी माँ की सहेलियों को खिलाओ जो भूखी हैं। चलो मेरी बात तो सुन। चलो तायम्मा एक सेकंड बात तो सुन ले प्लीज, बैठे ना। आप डालें ना? ओ हाँ, मैं डालूं आपके लिए? नहीं नहीं मैं डाल लूँ। अच्छा तो लीजिए ना। तुम छोड़ दो, ये जाओ, मैं कर लूंगी। बड़ी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। जी, क्या नाम है इसका? मशल। कौन है ये? मेरे शौहर की यतीम भतीजी है, माँ बाप मर गए थे एक्सीडेंट में, दादी ने पाला। छोड़े ना आप, खाना खाए ठंडा। मैं तो पहले ही नहीं जाना चाहती थी। जहां इंसान की इज्जत कदर ना हो वहां जाने का फायदा, मगर एक तुम और तुम्हारी माँ। हुआ क्या है? अरे वो शमा में इतनी अकड़ है। अरे उसने तो हमें पूछा ही नहीं, अपनी अमीर सहेलियों की आवभगत में लगी रही। हम दोनों बगैर खाना खाए आ गए। अम्मी, बिस्मा आप ही और मशल खाना लाई तो थी। अरे रहने दो, जब बिस्मा हमारे पास ट्रे लेकर आई ना तो फटाफट शमा ने वो ट्रे मंगवा ली अपनी सहेलियों को खिलाने के लिए। ये अच्छी बात है? गैरों की वाह वाह और अपनों की हा हा। अच्छा तुम इतना गुस्सा मत करो। अरे क्यों ना करूं, सारे गिले शिकवे भुला कर गई थी, मगर उसने ये कदर की मेरी। अच्छा अम्मी बस रहने दे, और मेरी बात सुने, इतनी छोटी छोटी बातों को माइंड ना किया करें, समझिए आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। वो बिस्मा आपी ने आप सब लोगों के लिए खाना भिजवाया था। अरे ले जाओ, हमने नहीं लेना। और तुम क्यों लेकर आई हो? उन माँ बेटियों में बड़ी अकड़ है, वो खुद क्यों नहीं लेकर आई? और तुम भी हर वक्त उनकी चमची बनी रहती हो। बस कर दो उनकी जी हजूरी। जी हम आप क्यों खामखा मशल पे गुस्सा हो रही हैं? इसमें बेचारी मशल का क्या कसूर? हाँ, तुम लोग मुझे ही जलील करना। अब खाओ मिलके बाप बेटा ये खाना। बाप बेटा क्यों, सब मिलके खाएंगे। लो, अरे तू ना, तुमने खाना खाया? अगर नहीं खाया तो आ जाओ, साथ मिलके खाते हैं। बिस्मा, तुम खाना देने खुद क्यों नहीं आई? क्यों, फिर क्या हो जाता? मशल तुम बर्तन क्यों धो रही हो? और बिस्मा तुम्हें शर्म नहीं आती? जब देखो हर वक्त फोन पे लगी रहती हो। ये हमारी नौकर तो नहीं है। ये ओवर किस खुशी में हो रहे हैं? ये बात आराम से भी की जा सकती थी। मैंने थोड़ी बोला उसे बर्तन धोने के लिए, अपनी मर्जी से धो रही है। मुझे यकीन है तुम ही ने ऐसे कहा है। हट हराम कहेंगी। तमीज से जरा समझ में आई है, जरा हल्के होके बात करो मुझसे। हटो तुम, मैं खुद ही धो लूंगी। बिस्मा भी थोड़े से रह गए, मैं धो देती हूँ। नहीं नहीं तुम छोड़ दो, तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं, तुम्हें वैसे पढ़ना चाहिए।
मैं घर जाके पढ़ लूंगी ना। रहने दो, यहाँ मेरे अलावा कोई भी और काम करे ना तो मौत पड़ जाती है लोगों को, मैं खुद ही कर लूंगी। हाँ तुम चलो, मैं छोड़ आता हूँ। मेरी बात सुनना जरा, मुझसे ना जरा आराम से बात किया करो, अपना बिहेवियर ठीक करो। आइंदा अगर इस तरह से की ना तो जवाब देना मुझे भी आता है। ओ हेलो, मेरे साथ ज्यादा बातें ना करो, प्लेट सर पे मार के तोड़ दूंगा। अल्लाह ताला ना जुल्म करने वाले को पसंद करते हैं और ना ही जुल्म बर्दाश्त करने वाले। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना सीखो। मुझे आवाज उठाना नहीं आता। इसका मतलब ये कि तुम्हारी जिंदगी में किसी ऐसे को आने की जरूरत है जो तुम्हारे लिए आवाज भी उठाए और तुम्हारा मुहाफिज भी बने। शाम को बात करते करते तुमने फोन क्यों ऑफ कर दिया था? ऐसे ही उसमें तुमने घर खाना बेच के बहुत अच्छा किया। तुम्हें अंदाजा नहीं है अम्मी का मूड कितना अच्छा हो गया उससे। पता था मुझे, इसीलिए भेजा था। हम इसी तरह छोटी छोटी बदगुमानी और रंजिशों को दूर करते रहेंगे ना तो ही हमारे खानदान मिल पाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अपसेट हो किसी बात पे? कुछ नहीं, ऐसे ही थक गई हूँ थोड़ा सा। नहीं, ये थकावट नहीं है, या तो तुम किसी बात पे अपसेट हो या डिप्रेस्ड। अब सच सच बताओ बात क्या है? कुछ नहीं हुआ यार, बता रही हूँ ना, ऐसे ही मूड नहीं ठीक। कुछ तो हुआ है बिस्मा, तुम सारी दुनिया से झूठ बोल सकती हो, मुझसे नहीं। अब प्लीज बताओ क्या बात है? उस मशल पे गुस्सा आया हुआ है मुझे, उसकी वजह से खामखा अरमान से इतनी मेरी लड़ाई हुई है, इतनी बातें सुनाई हैं उसने मुझे। बिस्मा ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कोई ऐसी बात नहीं कर सकती। तुम जानती नहीं वो कितनी बेज़र और मासूम सी बच्ची है। एक तो मेरी समझ में ना ये बात नहीं आती है, तुम सब लोग उसके खिलाफ एक लफ्ज भी क्यों नहीं सुन सकते? क्या क्या कर रही है वो? क्यों नहीं लोगों को नजर आता? यार कुछ तो शर्म करो बिस्मा, वो हमारी कजन है यार, हमारी छोटी बहनों की तरह है, हमें उसी तरह ट्रीट करना चाहिए उसको। तुमने अगर सुननी नहीं थी मेरी बात तो क्यों फोर्स कर रहे थे बताओ? मैं तुम्हें ना ही पूछते। इसको समझाना इम्पॉसिबल है।